दोस्तों पीएसएल का न्यू इरा एक कंट्रोवर्शियल इरा बन चुका है। उतने अभी मैचेस नहीं हुए जितनी कंट्रोवर्सियां बन चुकी हैं। शुरुआत से ही अगर आप देखें तो सबसे पहले अली तरीन का रोला बना, पीएसएल मैनेजमेंट का ओनर्स के साथ फड्डा। उसके बाद आप टीमों के ऑक्शन की बात करें, प्लेयर्स की ऑक्शन की बात करें, कुछ हमारे प्लेयर्स सिलेक्ट होने के बाद उसके बाद आईपीएल के अंदर चले गए। उसके बाद जो ट्वीट्स आए, नसीम शाह का ट्वीट, उसके बाद अगर बात की जाए हसन अली के ऊपर बैन लगता है, फ़खर जमान की बॉल टैंपरिंग, हैदराबाद की किट का कलर की बात कर लें, इसके अलावा और बहुत सारे, नसीम शाह और सिकंदर रज़ा का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ इस पीएसएल में अभी तक कंट्रोवर्सी ही नज़र आएंगी। कहीं पे भी आपको वो न्यू इरा वाली बात नज़र नहीं आ रही। ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल मैनेजमेंट की नालायकी या पुअर मैनेजमेंट की बात है। ये सब चीज़ें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त टॉपिक्स हैं जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, एक फ़खर जमान का जो बॉल टैंपरिंग, क्या उन्होंने बॉल टैंपरिंग की थी या नहीं की थी, या क्या उनके साथ ज़्यादती की गई, क्या इसमें पूरी जो है वो लाहौर के अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, शहीन शाह अफरीदी इन्वॉल्व है। और दूसरा शहीन शाह जो नसीम शाह का ट्वीट जो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के जो सीएम पंजाब है उनके बारे में किया, उसके ऊपर जो जुर्माना हुआ उनको 2 करोड़ रुपए, वो भी इस वक्त जो है वो हिस्सा बना हुआ है डिस्कशन का। क्या इतना जुर्माना बनता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, और एक ट्वीट अगर उनको इतना महंगा पड़ा है कि इतना जुर्माना होना भी चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो एक सेपरेट हैं। लेकिन जितने भी रोले हुए अभी तक पीएसएल के अंदर, ये सब टॉप के ऊपर है। नसीम शाह वाला, शहीन शाह अफरीदी का सिक्योरिटी ब्रीच, सिकंदर रज़ा वाला और फ़खर जमान वाला। सबसे पहले फ़खर जमान से शुरू करते हैं क्योंकि उनके ऊपर 2 मैचेस की अब पाबंदी लग चुकी है। अब अगर देखा जाए तो कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़खर जमान ने जो है वो बॉल टैंपरिंग नहीं की, उनको बॉल को ग्रिप करने का तरीका ही इस तरह का है। वो ILT के अंदर या दूसरी डिफरेंट लीग के अंदर वो इसी तरह से बॉल को ग्रिप करते हैं। ये डिफरेंट लोग उनको आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बॉल टैंपरिंग की भी है तो पीएसएल मैनेजमेंट ने या अंपायर ने उनको गलत हैंडल किया है। अंपायर उनको अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। अंपायर जो है वो अपनी लीग को बदनाम नहीं होना देना चाहिए था। पीएसएल मैनेजमेंट को अपनी लीग को बदनाम नहीं होने देना चाहिए था। यार सीरियसली, यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक ऐसी चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, ये कोई घर का मैटर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई घर का मैटर नहीं है जिसको आप सोशल मीडिया के ऊपर आने से रोकें, जिसको आप अंदर से अंदर रोक लें। ये एक ग्लोबल इवेंट है, पूरी दुनिया इसको देखती है। तो टीवी के ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो एक फिर वो प्राइवेट नहीं रह जाती ना, फिर वो पब्लिक है। उसमें फिर आप फैंस को भी जवाब दे हैं, उसमें फिर आप मीडिया को भी जवाब दे हैं, उसमें फिर आप पूरी दुनिया को, क्योंकि आपने फेयरनेस पूरी दुनिया को दिखानी है कि भाई ये पीएसएल जो है वो एक फेयर टूर्नामेंट है ना। तो इसके अंदर अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसको फिर आप दबा देंगे तो मैं समझता हूँ ये कहीं पे का जो है वो असूल नहीं है, ये कहीं का भी जो है वो एक सही तरीका नहीं है। तो अगर किसी ने गलत किया है तो चाहे वो मतलब कि फिर उसकी सज़ा भी बराबर होनी चाहिए, सबके लिए वो रूल भी सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी दूसरे ने किया तो उसको फांसी दे दो। एक तो हमारी कौम का ये अलमिया है कि हमें लगता है कि अगर किसी दूसरे ने किया है तो उसको फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारी पसंदीदा टीम है या हमारा पसंदीदा खिलाड़ी है तो फिर उसको जो है वो अंदर कमरे के अंदर बंद करके उसको वार्निंग दे के या उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सबके साथ चल रहे हैं तो फिर एक जैसा आपको चलना है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने किया है और अंपायर्स ने आपने अथॉरिटी दी हुई है और अगर अंपायर्स को लगा है कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है, तो फिर उनके साथ सही हुआ है। फिर अगर आप 5 मैचों की पाबंदी लगाते तो ठीक था, 10 मैचों की पाबंदी अगर रूल्स के अंदर है तो 10 मैचों की पाबंदी भी जायज़ थी। तो इसके ऊपर अगर आप अपने दिल को नरम करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़खर जमान एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, अभी तक उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आपको जो है वो नहीं जाना। अगर उन्होंने गलती की है तो फिर उनको भुगतना है। मुझे लगता है इसमें वो अकेले नहीं शामिल, इसमें पूरी लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट इसके अंदर शामिल है। शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सब शामिल हैं। वैसे एक अकेला बंदा ऐसे नहीं कर सकता। तो अकेले के ऊपर जुर्माना हुआ है, अगर होना चाहिए तो वो भी जुर्माना जो उसको पहले पीएसएल ने बैन किया उससे पहले जो अगर बात की जाए शहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट ने 10 लाख फ़ाइन किया, वो फ़ाइन भी जो है वो सिकंदर रज़ा और इन दोनों के ऊपर बनता है। लेकिन मैं सबसे पहले समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं इनके ऊपर इतनी पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए कि आप अपने फैमिलीज़ को नहीं मिल सकते, आप एक बबल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आपने एक रूल बना दिया है तो फिर वो सब के लिए सेम होना चाहिए। आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आती। फिर नसीम शाह वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो एक चीज़ डिसाइड हो गई, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद मान लिया और अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के अंदर बोला कि वो जो ट्वीट था वो नसीम शाह ने खुद नहीं किया, वो उनके मैनेजर ने किया। और चूँकि
ये नसीम शाह का ट्विटर हैंडल है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो फिर उनको फ़ाइन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना फ़ाइन ये नामुनासिब था। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ जब अपने प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके बाद उनको नहीं बनता कि वो जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आएँ या इस तरह के पब्लिक ट्वीट्स करें, क्योंकि मैं मतलब इसके ऊपर अंदर लंबा नहीं आना चाहता। लेकिन अगर हम फ़ाइन के ऊपर बात करें तो नसीम शाह के ऊपर जो फ़ाइन हुआ, मुझे लगता है कि उसको वो इतना फ़ाइन नहीं होना चाहिए था। जो आपने मैनेजर के ऊपर किया वो बिल्कुल ठीक किया कि उनको परमानेंटली बैन कर दिया कि वो अब किसी भी प्लेयर के साथ काम नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वो मैनेजर को बैन करना बिल्कुल ठीक था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर मैनेजर ने ट्वीट किया है तो फिर नसीम शाह के ऊपर जो है उनको वार्निंग देनी चाहिए थी। उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया, उस ट्विटर के ऊपर आके ट्वीट कर लिया, वहाँ पे माफ़ी मांग ली। जब उनकी हायरिंग हुई वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो उसके बाद जो है वो उनसे इतना फ़ाइन लेना 2 करोड़ रुपए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा है। हालांकि जो जितना ये कमाते हैं ये उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि आपने जो ये ट्वीट किया उसका जो ये वाला फ़ाइन था ये मुझे लगता है कहीं बहुत ज़्यादा था। क्योंकि ये ट्वीट एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये नसीम शाह ने खुद नहीं किया, ये उनकी मैनेजर की गलती है, उनका अकाउंट कहीं स्विच करना भूल गए है, वरना प्लेयर्स नसीम शाह कभी खुद भी वो इस तरह का ट्वीट नहीं किया पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सारे मैटर हैं। लेकिन अब वापस आ जाते हैं, जल्दी से कंक्लूड करते हैं कि ये अभी तक जितनी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं तो इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था। हमारी जो आखिरी मौके के ऊपर आप आकर काम करने की जो आदत है पीएसएल मैनेजमेंट की, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे इस पीएसएल को बर्बाद कर रही है, हमारे इस न्यू इरा को तबाह कर रही है। आप किट के मामले को ले लें, आप मुल्तान सुल्तान के मैटर्स को ले लें, आप जितना भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामले हुए, सब के सब मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी पुअर मैनेजमेंट है पीएसएल के, वो आखिरी मौके के ऊपर आके सारे काम करने की वजह से अब तक हुई है। क्राउड का आप देख लें कि क्राउड भी जो है वो अभी तक पीएसएल में नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि जो न्यू इरा है ये कंट्रोवर्शियल इरा बन गया। सबसे ज़्यादा जो है इसमें गलती भी हमारी मैनेजमेंट